वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में ब्रांच खोलेगी एचडीएफसी बैंक। 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। एचडीएफसी बैंक इस साल यूपी में 150 नई शाखाएं खोलकर 1000 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराएगा। यूपी में एचडीएफसी के ब्रांच बैंकिंग प्रमुख अखिलेश कुमार रॉय ने गुरुवार को लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ज्यादातर नई बैंक शाखाएं राज्य के ग्रामीण इलाकों में खोली जाएंगी। पिछले वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश में 170 से ज्यादा नई शाखाएं खोलने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि एचडीएफसी बैंक राज्य में नई शाखाएं खोलकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहयोग के लिए संकल्पबद्ध है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान की सुविधा शुरू करे ट्रैफिक पुलिस। दूसरी बार यूपी की सत्ता संभालने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास और विभागों में काम को लेकर काफी सख्त हैं। यूपी पुलिस को और बेहतर बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ काफी जोर दे रहे हैं। सीएम योगी पुलिस विभाग और ट्रैफिक चालान के भुगतान में बदलाव को लेकर कई निर्देश दिए। इस संबंध में गुरुवार को सीएम योगी ने आधुनिक और कुशल पुलिसिंग के संबंध में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पुलिस सुधारों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। सीएम योगी ने कहा, विभाग को जल्द से जल्द प्रशिक्षण संस्थानों में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती करनी चाहिए। ट्रांसजेंडर्स के लिए गोरखपुर में बनेगा प्रदेश का पहला गरिमागृह। मिलेंगी ये सुविधाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में ट्रांसजेंडर के लिए उत्तर प्रदेश का पहला गरिमागृह स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की इस योजना के अंतर्गत इस गरिमागृह का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना है। गरिमागृह का संचालन ट्रांसजेंडर्स द्वारा संचालित समुदाय आधारित संगठन के सहयोग से किया जाएगा। सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने यूपी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के सदस्य किन्नर महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी की मौजूदगी में ये घोषणा की। ट्रेन में अब राजधानी एक्सप्रेस की तरह तैनात होंगे टीटीई। ट्रेन में मानक से कम ट्रेन टिकट निरीक्षक तैनात किए जाने के मामले को रेलवे बोर्ड ने गंभीरता से लिया। अब ट्रेन में राजधानी एक्सप्रेस की तर्ज पर टीटीई तैनात किए जाएंगे। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे बोर्ड के आदेश पर हरिद्वार लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस में ये व्यवस्था लागू कर दी गई। ट्रेन के आरक्षित कोच की संख्या के आधार पर 5 से 8 टीटीई तैनात किए जाते हैं। टीटीई के पास यात्रियों के टिकट जांचने के साथ बिना कंफर्म टिकट वालों को सफर नहीं करने की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा आरएसी टिकट वाले यात्रियों को बर्थ उपलब्ध कराने, खाली बर्थ वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को देने व यात्रियों की समस्याओं का समाधान करने का दायित्व होता है। यूपी में अब जन्म के समय ही मिलेगा जाति प्रमाण पत्र। सीएम योगी ने आदेश दिया। उत्तर प्रदेश में अब बच्चे के जन्म के साथ ही उसका जाति प्रमाण पत्र भी बन जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी दफ्तरों के कामकाज में आसानी लाने और समयबद्ध ढंग से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश दिया कि आवेदन के 15 दिनों के अंदर जाति प्रमाण पत्र मिलना सुनिश्चित कराएं। नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 वर्षों में कम से कम 30,000 महिलाओं को चयनित और प्रशिक्षित कर मनरेगा कार्यों में संबद्ध किया जाए। यूपी में ग्रेजुएशन में लागू होगा ग्रेडिंग सिस्टम। उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। प्रदेश के सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों में बीए, बीकॉम और बीएससी के स्नातक पाठ्यक्रमों में ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था और विद्यार्थियों को एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में अबेकस यूपी के जरिए स्थानांतरण की व्यवस्था को लागू करने के लिए 10 पॉइंट ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने सभी कुलपतियों को ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए। यूपी में धार्मिक जुलूस निकालने पर सख्ती बढ़ी। शपथ पत्र पर देनी होगी शांति कायम रखने की गारंटी। देश के कई राज्यों में रामनवमी व शोभा यात्राओं के कारण बड़े सामाजिक तनाव को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए। गुरुवार को अफसरों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने सख्त निर्देश दिए कि प्रदेश में कोई भी शोभा यात्रा और धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के नहीं निकाला जाए। अनुमति देने से पूर्व आयोजकों से शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में शपथ पत्र लिया जाए और इस दौरान किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। माहौल खराब हुआ तो हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। नगर निगम ने शुरू की गोरखपुर की सूरत बदलने की तैयारी। गोरखपुर नगर निगम ने गोरखपुर की सूरत बदलने की तैयारी शुरू कर दी। नगर निगम के 70 वार्ड के पार्षदों व मनोनीत पार्षदों को विकास कार्यों के लिए 40-40 लाख रुपए मिलेंगे। पार्षद अपनी वरीयता के अनुसार ये रुपए खर्च करेंगे। बजट मिलने की स्वीकृति मिलते ही पार्षदों ने महापौर सीताराम जायसवाल व नगर आयुक्त अविनाश सिंह का आभार जताया। इसके अलावा नगर निगम बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 452 करोड़ 54,85,000 रुपए का बजट पास कर दिया। इन रुपयों से पार्षदों की संस्तुति पर विकास कार्य होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, सार्वजनिक स्थलों पर प्रभावी बनाएं मास्क की अनिवार्यता।
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम को बेहद गंभीर होने का निर्देश दिया। टीम 09 के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि एनसीआर क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के शहरों के साथ लखनऊ में सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क की अनिवार्यता को बेहद प्रभावी बनाया जाए, वहीं पर कहीं कोई ढील न दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत कुछ दिनों से पड़ोसी राज्यों के साथ कोविड के नए केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर हमें सतर्क रहना होगा। एनईआर की 123 एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल टिकट पर यात्रा कर सकेंगे यात्री। लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल टिकट पर यात्रा के लिए अभी लोगों को इंतजार करना होगा। एक्सप्रेस ट्रेन में 120 दिन आगे नो बुकिंग डेट या एडवांस रिजर्वेशन पीरियड से ही जनरल टिकट पर यात्रा की अनुमति मिलेगी। फिलहाल पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने कुल 123 एक्सप्रेस ट्रेन में कोविड काल के पूर्व की जनरल टिकट की व्यवस्था लागू करने की योजना तैयार कर ली। जानकारों के अनुसार लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल टिकट की सुविधा एक साथ शुरू नहीं होगी। ये सुविधा 7 जुलाई तक विभिन्न तिथियों और विभिन्न ट्रेन में चरणवार आरंभ होगी। लखनऊ में शुरू होगा चलो ऐप। घर बैठे अब मोबाइल से जाने कब मिलेगी सिटी बस। अगर आप सिटी बस से कहीं जाना चाहते हैं तो घर से जल्दी निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। घर बैठे आपको पता चल जाएगा कि कितने बजे किस रूट की सिटी बस मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आपका अपना कोई सिटी बस से आ रहा है तो ये भी पता लगा सकेंगे कि जिस बस से वो आ रहा है वो कहाँ पहुंची है। नगर विकास विभाग इसके लिए जल्द ही चलो ऐप लॉन्च करने जा रहा है। राज्य सरकार शहरों में इलेक्ट्रिक एसी बसें चला रही है। इन बसों का किराया काफी सस्ता है, लेकिन समस्या ये है कि लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि उन्हें जाने के लिए बस कब मिलेगी। इसके चलते लोग दूसरे विकल्पों का सहारा लेते हैं और उन्हें अधिक पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। संत पुजारी और पुरोहितों के लिए कल्याण बोर्ड बनाएगी योगी सरकार, मिलेंगी ये सुविधाएं। उत्तर प्रदेश सरकार लोक कल्याण संकल्प का वादा पूरा करने के लिए बुजुर्ग संतों, पुजारी और पुरोहितों के लिए कल्याण के लिए बोर्ड का गठन करेगी। माना जा रहा है कि कल्याण बोर्ड के जरिए बुजुर्ग संतों को आर्थिक मदद देने के साथ ही आश्रम और अन्य मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद के समक्ष धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान ये निर्देश दिया। यूपी दिवस के तर्ज पर जिला, गांव व नगर स्थापना दिवस पर विशेष आयोजन का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाषाओं के संरक्षण के लिए अकादमी की स्थापना की जाए। गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा और वाराणसी में भजन स्थल बनाए जाएं। साथ ही 12 परिपथ के विकास के कामों को समय से पूरा किया जाए। मायावती ने कहा देश विरोधी ताकतें उठा सकती हैं फायदा, सरकार को दी ये सलाह। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई के प्रति नाराजगी का इजहार करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने धर्म को भी इसके लिए इस्तेमाल करने से सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान होगा, जिसका फायदा देश विरोधी ताकतों को होगा। मायावती ने गुरुवार को सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्ती बरतनी चाहिए जिनके भ्रष्टाचार में अवैध निर्माण हो रहे हैं। दंगे और हिंसा पर कार्रवाई के नाम पर बुलडोजर चलाए जाने से गरीब लोग भी पिस रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा दिल्ली के जहांगीरपुरी सहित देश के अन्य राज्यों में भी अवैध निर्माण की आड़ में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिसमें गरीब लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, जबकि सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्ती करनी चाहिए जिनके भ्रष्टाचार की वजह से अवैध निर्माण हो रहे हैं। भाजपा में शिवपाल यादव के आने पर बोले केशव प्रसाद मौर्य, हम चाहते हैं सपा खत्म हो जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच छिड़ी सियासी जंग पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा की समस्या से भाजपा का कोई लेना देना नहीं, हम तो चाहते हैं कि सपा समाप्त हो जाए। शिवपाल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और भाजपा में शामिल होने की संभावनाओं पर केशव मौर्य ने कहा कि किसी नेता के किसी से मिलने को बीजेपी में शामिल होने से जोड़ना ठीक नहीं, मुलाकातें होती रहती हैं। अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला, बोले दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है अपराध। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस एक बड़े जीरो में बदल कर रह गया। माफिया, पुलिस और शासन की मिलीभगत से समस्त न्यायिक और संवैधानिक मर्यादाएं टूटकर छिन्न भिन्न हो रही हैं। लोगों में दहशत है, प्रदेश में भय और असुरक्षा का वातावरण। अखिलेश ने कहा कि बेटियों के रात 12 बजे भी गहने पहनकर सुरक्षित बाहर निकलने का दावा करने वाले सत्ताधीशों के राज में बेटियों का जीना दुश्वार हो गया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनेंगे परीक्षा केंद्र। एमजीपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी। विश्वविद्यालय की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल प्रदेश के 19 राज्य विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर उनके परिक्षेत्र में आने वाले 500 से अधिक छात्र क्षमता वाले केंद्रों की सूची 30 अप्रैल को मांगी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को होनी है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इसमें 3 दिनों के दौरान 39,017 आवेदकों ने ऑनलाइन पंजीकरण कर दिया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बीएड परीक्षा का केंद्र बनना है। ऐसे में 19 राज्य विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर उनके परिक्षेत्र में आने वाले जिलों के 500 से अधिक क्षमता वाले कॉलेजेस की सूची मांगी गई है। गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क को केंद्र सरकार की मंजूरी।
गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्लास्टिक पार्क विकसित करने की कवायद मूर्त रूप ले चुकी है। केंद्र सरकार के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग की ओर से पार्क की स्थापना को लेकर अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी गई। कुछ दिन पहले हुई बैठक में गीडा सीईओ की ओर से इसका प्रस्तुतिकरण दिया गया था। केंद्र सरकार की टीम ने यहां आकर निरीक्षण भी किया, जिसके बाद पार्क को विकसित करने की मंजूरी दे दी। 88 एकड़ में विकसित होने वाले पार्क को विकसित करने में करीब 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पार्क के विकसित होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यूपी में 5 साल में होगा 7500 करोड़ का निवेश, सृजित होंगे 5 लाख रोजगार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वस्त्र उद्योग की सूरत बदलने की ठान ली। अगले 5 वर्षों में इसे परवान चढ़ाने को न सिर्फ 7500 करोड़ का निवेश कर 5 लाख रोजगार सृजित करेगी, बल्कि यूपी को वस्त्र उद्योग का ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी। ये प्रयास पीएम मित्र योजना के तहत शुरू होगा। वैश्विक स्तर के टेक्सटाइल पार्क के लिए योगी सरकार 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के मूड में है। इतना ही नहीं, नोएडा में 3,000 करोड़ खर्च कर अप्रैल पार्क बनाने की योजना है और अगले 2 महीने में निवेश फ्रेंडली नई टेक्सटाइल पॉलिसी को लाने की कवायद भी चल रही है। अब यूपी में गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 12 घंटों में बदलेगा मौसम, छींटे पड़ने की संभावना। गर्मियों ने हालत खराब कर रखी है। हीट वेव अपने चरम पर है। सुबह से ही 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी, जो दोपहर तक लू में बदल जाती हैं। इसके थपेड़ों से लोगों के चेहरे मुरझा गए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों के बाद बादल छाएंगे। प्रदेश के मध्य जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। मौसम विज्ञानी डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे के अनुसार अगले पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज 22 से 23 अप्रैल के बीच असर दिखाई देगा। इससे 42 डिग्री चल रहे तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश की राजधानी का पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक रहा। वहीं कानपुर, झांसी, आगरा, वाराणसी आदि शहरों में पारा 24 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक पहुंच गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अब 5 को होगी सुनवाई। श्री कृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर मथुरा के न्यायालय में लगातार सुनवाई चल रही है। शाही ईदगाह कमेटी, मस्जिद और श्री कृष्ण विराजमान मामले के याचिकाकर्ता गुरुवार को मथुरा के न्यायालय पहुंचे, जहां उनके कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े हुए तथ्यों को पेश करने से पूर्व कोर्ट में कंडोलेंस हो गया। न्यायालय के 2 अधिवक्ताओं का निधन के कारण जिला जज ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई की 5 मई तारीख तय की गई है। एसबीआई का एक फैसला, 1 मई से होगी जमकर वसूली, चेक करते रहो अपना अकाउंट। स्टेट बैंक ने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा, सीमांत लागत आधारित ऋण दर यानी MCLR में 10 आधार अंक यानी BPS या 0.1% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। एसबीआई के इस ऐलान के बाद अब होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन जैसे सभी प्रोजेक्ट पर ब्याज रेट बढ़ जाएंगे। साथ ही इसे वर्तमान में चल रहे सभी प्रकार के लोन पर भी लागू किया जाएगा, जिससे EMI में बढ़ोतरी हो जाएगी। कर्ज लेने वालों के लिए EMI में वृद्धि होगी। साथ ही आने वाले दिनों में दूसरे बैंकों के द्वारा भी उधारी दर में संशोधन किए जाने की संभावना है। बिजली विभाग ने 3.64 लाख बड़े बकायेदारों के कनेक्शन कटे, 182 करोड़ बकाया वसूला। बिजली विभाग द्वारा बिजली चोरी रोकने और बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूलने के अभियान में पहले ही 15 दिन में बड़ी सफलता मिली। एक पखवाड़े में 3,64,343 बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटे गए। करीब 182 करोड़ रुपए बकाये की वसूली की गई। इस अवधि में बिजली चोरी के 26,396 मामले पकड़े गए, जिनमें से 23,378 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। यूपी में नए मदरसों को अब नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान। उत्तर प्रदेश में अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं मिलेगा। वर्ष 2016 में अखिलेश सरकार द्वारा मदरसों को अनुदान देने के लिए लागू की गई नई नीति को योगी आदित्यनाथ सरकार खत्म करने जा रही है। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वर्ष 2003 तक मान्यता पाने वाले मदरसों को अनुदान देने के लिए वर्ष 2013 में तत्कालीन सपा सरकार में नीति बनाई गई थी। नीति के तहत 100 मदरसों को अनुदान दिया गया। योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में एक भी मदरसे को अनुदान नहीं दिया गया। यूपी के हर मंडल में बनेगा स्पोर्ट्स कॉलेज या अकेडमी। केंद्र सरकार के खेलो इंडिया अभियान की तरह ही बेशक कोई अभियान शुरू न किया हो, लेकिन इस क्षेत्र में भी मैदान मारने की तैयारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कर ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि हर मंडल में खेल महाविद्यालय या खेल अकादमी की स्थापना PPP मॉडल पर की जाएगी। सरकार प्रदेश के लिए अलग से खेल नीति भी बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने शिक्षा क्षेत्र की जो कार्य योजना प्रस्तुत की गई, उसमें खेल, युवा कल्याण और युवाओं के कौशल विकास का बेखाका अगले 5 वर्ष के लिए खींचा गया। पिछले दिनों टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले देश भर के खिलाड़ियों को पुरस्कृत सम्मानित कर चुकी योगी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देना अपनी प्राथमिकता में रखा है।
कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, वेतन संशोधन संबंधित आदेश जारी। कर्मचारियों के वेतन निर्धारण और छठे वेतन आयोग एंट्री प्रवेश के लिए नए निर्देश जारी कर दिए। वहीं कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक दस्तावेज कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए। ऐसा न होने की स्थिति में वेतन में भिन्नता देखी जा सकती है। जारी आदेश के मुताबिक ये प्रवेश वेतन प्रदान करने के लिए छठे सीपीसी में स्विच करने के विकल्प में संशोधन किया गया। वहीं इस मामले में डीईओ ने प्रभावित एएओ के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।